समय बहुत कम बचा है और एग्जाम भी सर पर है। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है आपकी टेंशन भी बढ़ती जा रही है और आपको लग रहा होगा कि इतने कम समय में तैयारी कैसे हो पाएगा, अच्छे मार्क्स कैसे ला पाओगे। कहीं आपको भी तो इस बात का डर नहीं लगने लगा कि बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, देर नहीं हुई है, हाँ आपसे एक छोटी सी गलती जरूर हुई है। वो गलती ये है कि तुमने अपना समय पहले से इस्तेमाल नहीं किया। शायद उस समय तुम्हें दोस्तों से फोन पर बात करना और या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा जरूरी लग रहा था, लेकिन जो हो गया वो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन आप इस गलती को अभी भी सुधार सकते हो। सबसे पहले तो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दो कि अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे पास जितना भी समय बचा है उसे इन सारी बातों को सोचने में मत लगा कि काश मैंने पहले पढ़ाई कर ली होती, क्योंकि इससे तुम्हें कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा बचा हुआ समय खराब जरूर हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब खुद से ये वादा कर लो, जो गलती अभी हुई है आगे तुम इस गलती को नहीं दोहराओगे। अब जितना भी समय बचा है उसे दिल से नहीं बल्कि अपने दिमाग से इस्तेमाल करोगे। सब कुछ पढ़ने के बजाय केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ध्यान दो। पिछले सालों के पुराने एग्जाम के पेपर पर रिसर्च करो, नोट करो कि क्या पढ़ना जरूरी है और क्या पढ़ना अभी जरूरी नहीं है। अपने सिलेबस के हिसाब से हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को याद करना या सॉल्व करना शुरू करो। अपने किसी दोस्त को देखकर अपना टारगेट सेट मत करो। इस बात पर ध्यान मत दो कि किसने कितनी पढ़ाई कर ली है। आपको बस एक बात क्लियर होनी चाहिए कि आपको कितना पढ़ना था और आपने कितना पढ़ लिया, क्योंकि अब समय कम बचा है और आपको लगातार पढ़ना पड़ रहा है। तो हो सकता है आपको पढ़ाई करते समय नींद आने लगे, तो 5 मिनट के लिए घर की छत पर जाना और टहलते रहना। और इस बात का विशेष ध्यान रखना कि साथ में अपनी किताब भी ले जाना और अपने मोबाइल को कमरे में ही छोड़कर जाना। छत पर खुली हवा में अपनी पढ़ाई को जारी रखना, आपकी नींद भाग जाएगी और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अगर इसी दौरान कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो उस पर समय बर्बाद बिल्कुल मत करना। उस टॉपिक को एक जगह पर नोट कर लो और अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद उस टॉपिक को समझने के लिए इंटरनेट की हेल्प लो या अपने किसी बड़े भाई बहन या दोस्त से पूछ लो। लेकिन उस टॉपिक के बारे में सोच कर अपना टाइम बिल्कुल खराब मत करना, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। देखो, जैसे मोबाइल में गेम खेलते समय जब आपका मिशन कंप्लीट नहीं हो पाता, आप किसी से ना बात करते हो, ना ही किसी पर ध्यान देते हो, ना ही मोबाइल से नजरें हटाते हो। ठीक वैसे ही जब तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट ना हो जाए आपको किताबों से अपना ध्यान नहीं हटाना है, बेफिजूल की बातें नहीं करनी है और ना ही फालतू में मोबाइल चलाना है। याद रखो, लाखों में से एक बंदा आईएएस बनता है, हजारों में से एक बंदा अच्छी बॉडी बना पाता है, क्योंकि ये लोग दर्द सहते हैं, तकलीफ सहते हैं, लेकिन इनका फोकस अपने लक्ष्य से नहीं हटता। इनका ध्यान केवल अपने आने वाले रिजल्ट पर होता है। तुम्हारा ध्यान भी अपने आने वाले रिजल्ट पर होना चाहिए। याद रखो, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पे लाना है। अपने हाथों की लकीरों को मत देखो, तुम्हें इनसे भी आगे जाना है। तो बिल्कुल समय खराब मत कीजिए, अभी से अपने पढ़ाई में लग जाइए और ऐसा रिजल्ट लेकर आइए कि सब हैरान रह जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में जो भर दे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और दिखाए आपको एक नई दिशा। तो सुनते रहिए यूपीएससी स्पाइस।